हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव यूट्यूब स्टडी। मैं नेहा और मैं यहाँ पर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 का सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम समावर्तक एंड महत्तम समावर्तक और इसकी अभ्यास प्रश्नावली हम लोग करने वाले हैं। इसके जो पहले की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सब आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे और आप मेरे चैनल पर जाके भी उन्हें देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो विगत वर्षों के प्रश्न हैं वो पहले हम लोग कर चुके हैं, तो अभ्यास प्रश्नावली अब स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 9, 12 है। यदि एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लघुत्तम समावर्तक गुणित महत्तम समावर्तक बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर जो पहली संख्या थी वो किस में थी? गुणा में थी। जो पक्षांतर जब होता है तो कोई संख्या गुणा में रहती है तो भाग में आ जाती है, तो लासा गुणित मासा बटे पहली संख्या। ये दोनों मतलब जो चीज़ जहाँ की है वहाँ से रख देंगे, लासा की जगह लासा रख देंगे, मासा की जगह मासा रख देंगे, पहली संख्या की जगह पहली संख्या रख देंगे, तो हमें दूसरी संख्या पता चल जाएगी। ओके, थर्ड है यहाँ पर 30, 36 और 90 का लघुत्तम समावर्तक। तो इनका लघुत्तम समावर्तक निकाल लेंगे। पहले छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ी बड़ी, फिर ज़्यादा बड़ी संख्या से। ठीक है, जब 2 का भाग जाना बंद हो जाएगा उसके बाद 3 से भाग देंगे। जो यहाँ पे संख्या आएगी उसका गुणा करके हम लघुत्तम समावर्तक निकाल लेंगे। 8, 14 और 36 का लघुत्तम समावर्तक। 8, 14 और 26 का लघुत्तम समावर्तक ये हमने निकाल लिया लघुत्तम समावर्तक। इनका गुणा कर लेंगे तो ये 728 आ जाएगा। आप कॉपी पेन लेके मेरे साथ सॉल्व करते जाना। हम गाइड में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा और फिर पूरे क्वेश्चन एक वीडियो में कवर हो नहीं पाते, इसीलिए। ठीक है, कॉपी पेन लेके मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओ। ठीक है, ये तो सेम ही क्वेश्चन है। 18, 30 और 42 का महत्तम समावर्तक। यहाँ पर जो महत्तम समावर्तक है वो इन्हें भाग विधि से निकाला। कैसे निकाला है? 3 चीज़ें थी, 18, 30 और 12 का लघुत्तम समावर्तक। 18 का भाग 30 में दिया, एक बार चला गया, यहाँ 18 बचे, मतलब यहाँ पर जो शेष है वो कितना बचा? 12। जो यहाँ पर था वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये 12, 18 यहाँ आ गया, 12 एकम 12 और ये यहाँ पर अब कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। अब जो संख्या 12 है वो आ जाएगी यहाँ। ठीक है, 6 दूनी हो जाएगा 12। तो जो संख्या इस तरफ रहती वो कहलाती महत्तम समावर्तक। तो यहाँ महत्तम समावर्तक कितना हो गया? 6 हो गया। अब वो 6 इन्होंने यहाँ करके रखा है। ठीक है, महत्तम समावर्तक यहाँ पे 6 हो गया। अब जो तीसरी संख्या थी वो थी 42, 6 का भाग 42 में देंगे, 6 7 42। तो जो महत्तम समावर्तक है वो आ जाएगा 6। आप हो सके तो इसका जैसे अलग अलग संख्या का लासा निकालते हैं ना, महत्तम समावर्तक करने के लिए हम क्या करेंगे? हर संख्या का अलग अलग लासा, जैसे लासा में करते हैं भाज्य गुणनखंड विधि, वैसे कर लेंगे। फिर जो जो कॉमन आएगा उनकी जोड़ी बना लेंगे। ठीक है, उस विधि से भी कर सकते हैं और ये इनने भाग विधि से किया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, दो लगातार विषम संख्याओं का मासा क्या होगा? तो देखो, एक तो विषम संख्या है तो कोई समान गुणनखंड होगा नहीं, इसीलिए दो लगातार विषम संख्याओं का मासा सदैव एक होता है। दो लगातार सम संख्याओं का मासा। अब देखो, जो सम संख्याएं हैं उनमें जो समान गुणनखंड है वो क्या होगा? 2 होगा। जब समान गुणनखंड 2 होगा तो उनका जो मासा है महत्तम समावर्तक वो क्या होगा? वो भी 2 ही होगा, क्योंकि जो महत्तम समावर्तक में उसमें हम क्या निकालते हैं? बड़े से बड़ा समान गुणनखंड। ओके, हमने पहले ही समझ के रखा है कि गुणनखंड क्या है, गुणज क्या है। अगर आप अच्छे से नहीं समझते हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, मतलब पूरा सिलेबस कवर करके रखा है नवोदय का। आपको कहीं भी एडिशनल कोचिंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही मैंने सारा पढ़ा के रखा है। जैसे यहाँ पे बोला है इसका और इसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। ठीक है, तो जो जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं उन्हें हटा देंगे और जो चीज़ें कॉमन नहीं आ रही हैं उन्हें ले लेंगे। देखो, जैसे 2 है, इसको सिर्फ एक ही बार लेंगे। ठीक है, 1 2 और ये 2, फिर इसको फिर से एक बार लेंगे, और ये 3 और ये 3, तो इन सबको एक बार लेना। किस किस को एक बार लेना? इसको एक बार, इसको एक बार और इसको एक बार लेना है। ठीक है, ओके, तो ये 3 चीज़ें तो इसमें हैं और उसके अलावा जो एडिशनल बची हैं उनको एक एक बार ले लेना है। 1 2, मतलब ये पूरा है, कहाँ पर है? यहाँ पर, तो हो जाएगा 4। इसे एक बार करके भी देख लेते हैं। जैसे कि इतनी चीज़ें दी हैं, ठीक है, ये और ये कॉमन है तो इन सबको एक एक बार लेंगे और ये जो बचे हैं उन्हें ले लेंगे। ठीक है, इन सब इसको एक बार ले लिया, इस वाले को एक बार, इसको एक बार और इसको एक बार, ये हो जाएगा लघुत्तम समावर्तक। अब इसमें देखेंगे महत्तम समावर्तक, मतलब कि बड़े से बड़ा समान गुणनखंड, बड़े से बड़ा समान गुणनखंड। ठीक है, तो जो जैसे हमने इसमें क्या किया था, जोड़ी बनाई थी और उसको एक बार ले लिया था और बाकी सबको ले लिया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें डिफरेंट होगा। इसमें क्या होगा?
कि जो जो चीज़ें समान आ रही हैं, ये जोड़ी बन रही है एक 3 की, ठीक है, तो 3 आ जाएगा एक बार, फिर 5 आ जाएगा एक बार और 7 आ जाएगा, ये आ जाएंगी तीनों चीज़ें, ठीक है। इसमें समान चीज़ें आती हैं, सिर्फ और सिर्फ समान, जो अलग चीज़ें रहती हैं उन्हें हटा देते हैं पूरी तरीके से। एक बार कॉपी पेन में समझ लेते हैं। जैसे इसका जो महत्तम समावर्तक है वो हो जाएगा, देखो महत्तम समावर्तक हो जाएगा 3 और ये 5 और ये 7। और अगर इसी क्वेश्चन का अगर हमें लघुत्तम समावर्तक निकालना पड़ता ना तो वो हो जाता, ये तो रहते ही और उसके अलावा ये 2 और 11 ये भी शामिल हो जाते हैं उसमें। ये 3 एक बार ही रहता, 5 भी, 7 भी, और ये जो एक्स्ट्रा बचा है ये भी। ये हो जाएगा लघुत्तम समावर्तक, ये हो जाएगा महत्तम समावर्तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए जो 10, 12, 14 और 16, 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। सबसे पहले इन सबका लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। जो भी लघुत्तम समावर्तक आएगा वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9, 9, 9, 9, 9, 9। उससे क्या करेंगे, उस संख्या से जो लघुत्तम समावर्तक आएगा उससे ने बड़ी संख्या को भाग दे देंगे। तो जो संख्या पता चलेगी उसको एक बार कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक निकाल लेंगे। ये आ गया लघुत्तम समावर्तक। अब हम जानते हैं जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे इसको भाग दे देंगे। जब हमने भाग दिया तो भाग देने पर एक हमें देखो यहाँ पर 19 बार भाग गया है, ठीक है। इसका भाग इसमें कितने बार गया, 19 बार गया। तो इसका गुणा जब 19 में करेंगे तो हमें डायरेक्टली ये संख्या मिल जाएगी, या फिर जो शेष फल बचा है वो इसमें से घटाएंगे तो भी ये संख्या मिल जाएगी। ये जो संख्या है वो बड़ी से बड़ी संख्या है और ये इतनी चीज़ों से विभाज्य है। कितनी चीज़ों से, 10 से, 12 से, 14 से, 16 से, 18 से। कैसे निकाला, लघुत्तम समावर्तक निकाला, फिर बड़ी से बड़ी संख्या ली, इससे इसे भाग कर दिया और चेक कर लिया कि कौन सी संख्या ऐसी आ रही है जो कि 5040 से विभाज्य है, ठीक है। जो बड़ी संख्या थी उसमें से हमने शेषफल को घटाया तो हमें वो संख्या पता चल गई। दो संख्या का गुणनफल 216 है। यदि दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक 3 है तो उनका लासा क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब कि इस वाले फॉर्मूला में ये पूरी चीज़ दी है, गुणन मतलब अरे ये पूरी चीज़ दी है। दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब दाएं तरफ का पूरा दिया है और मासा भी दिया है, सिर्फ लासा नहीं दिया। तो ये मासा गायब है, गुणा में इधर आ जाएगा भाग में जो दिया, जैसे 216 और बटे में आ जाएगा मासा और हम उसे हल कर देंगे, ठीक है। पक्षांतर में जब कोई चीज़ दाएं तरफ से बाएं तरफ जाती है तो उसका जो निशान है वो पलट जाता है। जोड़ना है तो घटाना हो जाएगा, घटाना है तो जोड़ना हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा और भाग है तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्टली ये दिया था 216 बटे 3 किया तो 72 आ गया आंसर। 20 और 200 के मध्य 2, 3, 4, 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कुल संख्याएं हैं। सबसे पहले इन सबका लघुत्तम समावर्तक निकाल लेंगे, ठीक है। जो लघुत्तम समावर्तक आएगा वो उसका पहाड़ा पढ़ेंगे कि उसका पहाड़ा 20 और 200 के बीच में कितनी बार पढ़ा जाता है, ठीक है। तो देखो इनका लघुत्तम समावर्तक 60 आ गया। अब 60 का पहाड़ा 20 और 200 के बीच कितनी बार आता है, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 7 दिया 180, 3 बार, 1, 2, 3। तो आंसर हो जाएगा 3। 3 संख्याएं हैं। इस क्वेश्चन में बोला महत्तम समावर्तक निकालना, या तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाया। जितनी जितनी जोड़ियाँ बन जाएंगी इसकी उतना ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 की बन रही है, एक ये, ठीक है, एक ये, एक ये और एक बन रही 3 की, ये और ऐसे, ठीक है। इतनी संख्याओं को एक बार लेके गुणा कर देंगे तो 48 महत्तम समावर्तक आ जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 24 तथा 16, 24, 30 तथा 42 में से प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए और छोटी से छोटी संख्या, इन सब का लासा निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ये इन्होंने निकाल के रखा है इन सब का लासा, ठीक है। इन सब का लघुत्तम समावर्तक आ गया 1680 रुपये नहीं, मतलब 1680। वह छोटी से छोटी संख्या 1680 है जो इन सब संख्याओं से भाग चली जाती है, 16 से, 24 से, 42 से, 30 से। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक क्रमशः 180 और 3 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमें पता है दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समावर्तक गुणित महत्तम समावर्तक बटे पहली संख्या। सब कुछ उनकी जगह पर फिट कर देंगे और फिर इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 12। कॉपी पेन लेके बैठना, करते जाना सॉल्व।
वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर इतना शेष बचता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 35 में से 17 शेष बच रहा तो 17 घटा देंगे, 45 में से 27 को घटा देंगे और 55 में से घटा देंगे 37 को। ठीक है, इन सबको घटाने के बाद जो भी आएंगे हमारे 3 उत्तर आएंगे तो उन 3 का क्या ले लेंगे, लघुत्तम समावर्तक, और वो हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे किया, 35 में से घटा दिया, ये यहाँ पर सब घटा दिया, जितनी भी चीज़ें आई घटाया है, घटाना सबका घटाना आया है 18। ठीक है, जो भी लघुत्तम समावर्तक आएगा उसमें से हम क्या करेंगे, 18 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इन सब का जो अंतर है, 35 में 17 घटाएंगे तो भी 18 बचेगा, 45 में 27 घटाएंगे तो भी 18 बचेगा, और 55 में से 37 घटाएंगे तो भी 18 बचेगा। मतलब इनका जो अंतर है वो कितना बच रहा है, 18 बच रहा है। तो इसके लघुत्तम समावर्तक से इसका अंतर घटा देंगे तो आंसर पता चल जाएगा। एक चौराहे की आगमन सूचक बत्ती का रंग 40 सेकंड के लिए बदल जाता है, उसके बाद वाले चौराहे की बत्ती का रंग 32 सेकंड के लिए बदल जाता है। बताइए कितने समय के बाद दोनों बत्तियों का रंग एक साथ बदलेगा। मैंने विगत वर्षों के क्वेश्चन में भी बताया था, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें 2 चीज़ें दी हुई होती हैं और उनका हमें समान गुणज पता करना होता है, तो इसमें हम क्या निकालते हैं, लघुत्तम समावर्तक। ऐसे कोई भी बत्ती का क्वेश्चन है, घंटी का क्वेश्चन है, या फिर रंग बदल जाता है, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन है तो लघुत्तम समावर्तक निकालना पड़ता है। 40 और यहाँ पे 32 का लघुत्तम समावर्तक निकाल लेंगे, वो ये सेकंड में है तो वो काय में आ जाएगा, सेकंड में ही आएगा। ठीक है, और सेकंड में आएगा, और यहाँ पे सब आंसर मिनट में दिए हैं तो उसी सेकंड से मिनट में बदलना पड़ेगा। हमें पता है 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो उसके हिसाब से हम ये कर लेंगे। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे कर रखा है 40 और 42 का 40 और 32 का जो लासा है वो आ गया 160, 160 बराबर 2 मिनट 40 सेकेंड। तो ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 2 मिनट 40 सेकेंड बाद ये एक साथ बदलेगा इनका कलर। प्रथम 2000 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 7 दोनों से भाज्य होने वाली संख्याओं की संख्या। जो संख्या 3 और 7 से भाग जाती है वो इन दोनों का लघुत्तम समावर्तक होगा। तो 7 है 21, 21 का पहाड़ा जब तक पढ़ना है जब तक 200 से मतलब 200 से कम ही रहना चाहिए। ठीक है, जितने बार पढ़ा जाता है 21 का पहाड़ा वो हो जाएगा आंसर। हमें पता है 21 धाम 210, तो 21 नाम 9 बार पढ़ा जाएगा तो 9 आंसर हो जाएगा। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसे 84 और 105 से पूरी तरह विभाजित, इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, महत्तम समावर्तक। इन्होंने यहाँ पर निकाल के रखा है महत्तम समावर्तक। ठीक है, 84 से 105 को भाग दे देंगे, 21 बचेगा जो यहाँ पर था वो यहाँ अंदर आ जाएगा। 21 से 4 बार में ये भाग चला जाएगा, जो इस तरफ रहता है वो कहलाता महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक हो गया 21। वह सबसे बड़ी संख्या लिखिए जो 517 और 815 में भाग देने पर क्रमशः 13 और 17 बचता है। इसमें से 13 को हटा देंगे, इसमें से 17 को हटा देंगे, और जो संख्या आएगी उन दोनों का महत्तम समावर्तक निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है महत्तम समावर्तक से हम क्या निकालते हैं, बड़े से बड़ा समान गुणनखंड। ठीक है, तो बड़ी संख्या निकालनी है यहाँ, तो ऐसा कर लेंगे। ठीक है, तो ये घटा लिया हमने, और अब इन दोनों का महत्तम समावर्तक निकाल लेंगे। इन्होंने यहाँ पर भाग विधि से निकाला है। ठीक है, इससे भाग दे देंगे, एक बार चला जाएगा, जो यहाँ पे बचेगा। अब ये जो भाजक था वो आ जाएगा अंदर। ठीक है, और इससे इसको भाग देंगे, एक बार जाएगा। फिर जो यहाँ पर था अब वो अंदर आ जाएगा, 210 से इसको भाग देंगे, फिर ये 84, अब ये वाला इस तरफ आ जाएगा, फिर 84 से इसको भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 42, फिर 42 से फिर 84 फिर अंदर आ जाएगा, फिर इसे फिर भाग देंगे, तो जो इस तरफ रहता वो रहता महत्तम समावर्तक। तो अब 42 आ गया हमारा आंसर। वह संख्या जिसे इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहता है। इनसे विभाजित कर रहे हैं मतलब ये क्या है, गुणनखंड है, और विभाजित होने वाली संख्या मतलब वो कहलाएगी गुणज। और गुणज हम किस में पता लगाते हैं, गुणज हम पता लगाते हैं लघुत्तम समावर्तक। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है कि हम गुणज कहाँ पता लगाते हैं और गुणनखंड कहाँ पता लगाते हैं, तो अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखना। लघुत्तम समावर्तक में हम छोटे से छोटा समान गुणज पता लगाते हैं, और महत्तम समावर्तक में हम बड़े से बड़ा समान गुणनखंड पता लगाते हैं। गुणज जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया, जो 48 के पहाड़े में आए वो उसका गुणज कहलाएगा, और जिनके पहाड़े में 48 आए वो उसके गुणनखंड कहलाएंगे। ओके, तो ये संख्याएं हैं गुणनखंड, और चाहिए है हमें गुणज। जब हमें गुणज चाहिए होता तो इन सब का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे, उसमें 3 जोड़ देंगे।
जैसे कि इन्होंने यहाँ करके रखा, लघुत्तम समावर्तक निकाला, वो आ गया 120 प्लस 3 किया तो हो गया 123। ठीक है, ये कुछ संख्या है, इनका लासा होगा। जब हम लासा निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़े से बड़ा समान गुणज निकाल रहे होते हैं। तो समान गुणज, तो यहाँ पे 17 पर 5 की घात है, इसको भी हम क्या लिख लेंगे, 17 पर 9 की घात को लिख लेंगे 17 पर 5 की घात प्लस 17 पर 4 की घात, और इसको लिख लेंगे 17 पर 5 की घात प्लस 17 पर 6 की घात। तो देखो 17 पर 5 की घात क्या है, कॉमन है, समान गुणज हो जाएगा 17 पर 5 की घात, 17 पर 5 की घात। 60 और 72 के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल बराबर होगा। जो दोनों का गुणनफल है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। देखो जैसे हमने पहले ये हम सूत्र ये पढ़ चुके हैं कि दोनों संख्याओं का लासा और मासा का जो गुणनफल है वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये तो सूत्र है। तो इसी सूत्र का ध्यान रखते हुए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे दोनों संख्याओं के गुणनफल के। ठीक है, इन संख्याओं का लासा बहुत आसान है निकालने में। सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देना, फिर उससे बड़ी, फिर थोड़ी बड़ी, मतलब छोटे से बड़ी की तरफ बढ़ते जाना है। जो संख्या यहाँ आएगी उसका गुणा करके लघुत्तम समावर्तक निकालना। इन संख्याओं का लगा लो लघुत्तम समावर्तक, बड़े मतलब छोटे से छोटा समान गुणज। तो यहाँ देखो 25 पर 3 की घात है, यहाँ पर भी 25 पर 3 की घात आ जाएगी। इस 5 को कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 2, और इसको भी लिख सकते हैं 7 को 3 प्लस 4। देखो 25 पे 3 की घात सब में कॉमन है, तो 25 पे 3 की घात, इन सब का महत्तम समावर्तक। ठीक है, भाग विधि से निकालेंगे, 20 से 30 को भाग करेंगे, यहाँ पे शेषफल 10 बचेगा। जो 20 यहाँ पे था वो अंदर आ जाएगा, फिर 10 से भाग जाएगा 2 बार, तो ये जो इस तरफ रहता है वो क्या कहलाता है, हमारा महत्तम समावर्तक। तो 10 था, उससे 50 को भाग करेंगे, पूरा चला जाएगा, तो ये हो गया 10 हमारा महत्तम समावर्तक। तो अब ये चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है, बस प्रयास कीजिए बचा है तो जल्दी जल्दी इसे भी कर लेते हैं जिससे हमारा चैप्टर जल्दी खत्म हो जाए। ओके, यहाँ पर ये दिया है तथा ये, इनका लघुत्तम समावर्तक निकालना है। ठीक है, तो चलो इसे जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में 2 पर 3 की घात है, इसे हम खोल के ही लिख लेंगे पूरा। इस पर 5 पर 2 की घात है और बेचारा 7 अकेला। फिर 2 पर 4 की घात है, तो इसका जितने की भी घात होती है उसका गुणा उतने बार हो जाता है, ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो ये तो हमने कर लिया, अब इनमें से किन की जोड़ी बन रही है इतना ध्यान रखो। एक ये 2 की बन गई, ये 2 अकेला। फिर अब देखो इसमें तो 2 एक ही था, इस वाले में 2 तो एक ही था, तो अब 2 की जोड़ी तो बनेगी नहीं, 3 की बन जाएगी एक ही वाली। ठीक है, ओके। और अब इस वाले में 3 तो बचा ही नहीं है, तो 3 की अब बनेगी ही नहीं, अब बन जाएगी 5 की एक बार, एक ये। ठीक है, 5 की। अब इसके अलावा जितनी भी चीज़ें बची हैं उन सब को क्या करो, उन सब को लिख दो। ये तो कॉमन चीज़ें होंगी। अब इसके अलावा देखो 2 कितनी बार बचा है, 1 2 3 4 5, तो 2 के ऊपर 5 की घात। ठीक है, बाकी 5 और एक ये भी बचा था, तो ये हो गया 6। ठीक है, ठीक है, जितनी चीज़ें बची थी उन्हें लिख दिया हमने। अब ये 2 पर 6 की घात है और एक ये 2 है, तो 2 पर 7 की घात। यहाँ पर 2 की घात है और एक ये है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 3 पर 3 की घात हो जाएगी। ये 4 है और एक ये, तो 4 और 1 हो जाएगा 5, 5 पर 5 की घात, 7 पर 3 की घात और 11। ये हो जाएगा हमारा आंसर। 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ये है, महत्तम समावर्तक ये है, उनमें से एक संख्या ये है, तो दूसरी संख्या बताइए। बहुत ज़्यादा आसान है, ये कर दिया हमने इसे सॉल्व। क्या करेंगे, इस बॉक्स का पता नहीं है तो ये जो कहते हो रहने दो। ये 24 का में था, गुणा में, तो ये यहाँ पर आ जाएगा किस में, भाग में, और बस इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और इससे भाग करेंगे तो हो जाएगा 36, तो आंसर आ जाएगा 36। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि उन संख्याओं का महत्तम समावर्तक इतना है तो लघुत्तम समावर्तक क्या है। हमें पता है कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर उनका लासा गुणित उनका मासा। ठीक है, ये होता है, ये पहली संख्या और ये हो जाएगी दूसरी संख्या। ठीक है, दोनों का गुणनफल पहले से दिया है, कितना है गुणनफल दिया है 72, और लासा नहीं पता है और मासा है 12। तो ये क्या है, 12 का में गुणा में, इधर आ जाएगा भाग में, इधर से ये कट जाएगा। 12 24 22 23 40 12 5 60 12 6 72, इस बॉक्स की जगह आ जाएगा 6।
इनका क्या बताना है, लघुत्तम समवर्तक बताना है। तो लघुत्तम समवर्तक में जो कॉमन चीज़ें हैं वो एक बार ले लेंगे, 2 कॉमन है, ठीक है, ये वाला 2 भी कॉमन है और ये 3 भी कॉमन है, तो बाकी बचे भी ले लेंगे, मतलब ये पूरी रो 1 2 3 4 2 4 बार, फिर एक बार 3 और एक बार 5, ठीक है, ये पूरा इसमें ही आ रहा है तो इसी को काउंट कर लेंगे। ये हो जाएगा 4th हमारा आंसर। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 6 8 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने पहले भी किया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसा हमने ये विगत वर्षों में ये 32 क्वेश्चन किया था। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो इतने से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 4 शेष बचे, उसी जैसा है, सेम है बिल्कुल। तो वो संख्या हमने कैसे पता कर ली, 120 जो इनसे जो सबसे भाग जाने वाली संख्या, हमने इसका लघुत्तम समवर्तक निकाल के पता कर ली। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कि इन सब से विभाज्य हो, तो कैसे करेंगे, इस संख्या से इसमें क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, जो भी आएगा यहाँ पर भाग जितने बार भी जाएगा, ठीक है, उससे हमें यहाँ पर जो आंसर आएगा ना वो हमारा आंसर होगा मेन। जब हम इसे 120 से भाग देते हैं तो हमें इतना मिलता है, ठीक है, ऐसी संख्या जो 120 की पहाड़ी में आती है और 4 शेष बचना चाहिए, मतलब हमें इसमें क्या करना चाहिए, इसमें हम 4 को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर, और ये है हमारा आंसर, ठीक है। 2 संख्याएं दी हैं, उनका क्या दिया है, अनुपात है 15 और 11। इन संख्याओं को हम काट के देख लेंगे, हमें 15 और 11 मिल जाना चाहिए, और उनका जो महत्तम समवर्तक है वो 13, मतलब 13 से इन संख्याओं को काटना है, 13 से ऊपर नीचे इन्हें काटेंगे तो हमें 15 और 11 मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो वो हो जाएगी ये फर्स्ट वाली संख्या, इसे हम 13 से काटेंगे तो हमें 15 और 11 मिल जाएगा। इसे आप 13 से भाग दे के देख लीजिए, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 25 73 और 97 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, वो संख्या होगी इन सब का महत्तम समवर्तक। हम इन सब का महत्तम समवर्तक निकाल देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसके ऑप्शंस मिसप्रिंट हैं, ओके। निम्न युग्मों में से कौन से युग्म का मासा 1 है, 2 और 5 का, 64 80 तथा 96 का महासा। आप इसे भाग विधि से इसका महत्तम समवर्तक निकाल सकते हैं, ये लासा है, बहुत आसान है। 2 संख्याओं का लासा और मासा दिया है, उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या है, हमें पता है, लासा गुणित मासा बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। यही रूल लगा देंगे, सब फिट कर देंगे और फिर पक्षांतर करके क्या कर लेंगे, उसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। ये रूल लगा देंगे, पक्षांतर करके आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि उन संख्या का मासा 12 है तो संख्या क्या होगी, 12 से भाग दे के देख लेंगे, ठीक है। 12 3 36 और 12 एकम 12, ये हो जाएगी लास्ट वाली। इन संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक निकाल लोगे, महत्तम समवर्तक निकाल लोगे तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आगे जो चैप्टर हम करेंगे वो है वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल, ओके। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और ये कुछ नोट्स हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। वैसे मैंने ये विगत वर्षों के जब क्वेश्चन कराए थे ना, उसमें नोट्स को भी समझा कर रखा है पूरा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। इसके बाद का जो सेकंड चैप्टर है वो हम करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। आप पूरे वीडियोस जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।